हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि एनएलपी की मदद से कैसे एक रैक सिस्टम को बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम 2 वर्कफ्लो बनाएँगे, जो कि पहला वर्कफ्लो कुछ ऐसा दिखता है और दूसरा ये। तो पहला वर्कफ्लो जो हमारा पीडीएफ और जो भी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट रहेगा, उसको कन्वर्ट करेगा एम्बेडिंग्स में और उसको स्टोर करेगा हमारे वेक्टर डेटाबेस में। और दूसरा जो हमारा वर्कफ्लो रहेगा वो उस वेक्टर डेटाबेस से हमारा जो क्वेरी है उसके रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट फेच करके उसको हम यहाँ दिखाने वाले हैं हमारे चैट में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका सारा कोड और सब कुछ आपको मेरे गिटहब में मिल जाएगा। ये गिटहब पे है, इसमें आप rag.json में जाना है और आपको ये डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड करने के बाद इसको हमें इंपोर्ट करना होगा अपने नेटन के वर्कफ्लो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम नया वर्कफ्लो क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम फाइल को क्लिक करेंगे और मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इंपोर्ट किया तो पूरा का पूरा वर्कफ्लो हमारा यहाँ मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है वो स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें एक बेसिक ट्रिगर नोड ऐड करना है, जो कि हमारे वर्कफ्लो को स्टार्ट करता है। तो हमें इसको एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसका आउटपुट आगे आपको दिखाएगा। तो ये सिंपल नोड है, तो कुछ नहीं। तो इसके बाद हमें एक ड्राइव नोड ऐड करना है और जिसका ऑपरेशन होगा सर रिसोर्स में फाइल एंड फोल्डर रखेंगे लिमिट 50। एंड ये आपको गूगल ड्राइव अकाउंट आपको NAT के साथ कनेक्ट कर लेना है। मैंने पहले से कनेक्ट कर लिया है, तो आप भी इस अच्छे से इसको कनेक्ट कर लेना। इसका वीडियो पहले से मैंने बना के रखा है। और फ्रॉम लिस्ट से आपको एक अच्छा सा अपना जो फोल्डर में आपने रखा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने एक फोल्डर में यहाँ पहले से बना के रखा है। मैंने अपने गूगल ड्राइव पे जो इसके ऊपर मैं आज NAT का ड्राइव बनाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसके अंदर एक फाइल रखी है। आप यहाँ पे कितने भी फाइल रख सकते हो। मैंने ये पहले से ऐड कर दिए, आपको भी वो ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद यहाँ आपको फोल्डर मिल जाएगा। ये फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको ये फिल्टर में से मेक श्योर ये ऐड होना चाहिए और बाकी सेटिंग्स मैंने जैसे की है वैसे करना है। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका उसका आईडी और उसका टेक्स्ट मिल जाएगा। इसके आपको फिर से एक ड्राइव नोड ऐड करनी है और उसका ऑपरेशन डाउनलोड रखना है। तो और इसको बाय आईडी करके इसको एक्सप्रेशन में करके ये आईडी यहाँ रख देनी है। तो इसके लिए ये हमारे NAT के वर्कफ्लो में अपडेट हो जाएगा। तो ये देखिए कि ये फाइल यहाँ पे आ गई है। हम इसे देख भी सकते हैं व्यू करके, लेकिन अब हमने वो नहीं करते। तो इसके बाद मेन चीज़ आती है आपका वेक्टर स्टोर। तो यहाँ हम क्वाड्रेंट का एक वेक्टर स्टोर यूज़ करेंगे और इसका कनेक्ट करने की मेथड भी मैंने पहले से कनेक्ट कर लिया है, लेकिन इसको कनेक्ट करने की मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको जाना है क्वाड्रेंट DB के लॉगिन पेज पे और अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। आप नए यूज़र हो तो आपको नया अकाउंट बना लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट क्लस्टर। तो वो क्लस्टर क्रिएट कर लेना है और उसमें एक ऐसा बना लेना है। मेक श्योर जो डायमेंशन दिखी है वो बनाने का स्टेप और उसका डायमेंशन और उसका नाम, मतलब एम्बेडिंग मॉडल का नाम आपको मेरे गूगल ड्राइव में बिल्ड फ्रॉम स्केच इस फाइल में आपको पूरा मिल जाएगा। तो हम एम्बेडिंग मॉडल के लिए हगिंग फेस के मॉडल यूज़ करने वाले हैं। और जो हमारा डिस्टेंस मेट्रिक है वो कोसाइन रहने वाला है। कलेक्शन नेम आप कौन सा भी दे सकते हो और वेक्टर साइज मेक श्योर 384 ही डालना है, क्योंकि वो उसे सपोर्ट करता है। तो यहाँ जाने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ API की पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू API की। जैसे आप API की और उसका नाम दोगे तो आपको एक API की मिल जाएगी। वो API की और एक एंड पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ जाना है, इस पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल और API की और क्वाड्रेंट का एंड पॉइंट यहाँ डाल देना है। तो आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्ट होने के बाद आपको लिस्ट में से आपका कलेक्शन मिल जाएगा। जब आपको कलेक्शन मिल गया तो एम्बेडिंग मैसेज ये सेम ही रखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एक मिनट में इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, पहले तो फिर से ऐड करता हूँ। तो यहाँ जाते हैं, हम क्लस्टर देख सकते हैं। तो यहाँ माई कलेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छे से API कॉन्फ़िगर न होने के बावजूद ऐसा हो सकता है। तो API की में जाके मैं एक नया API की ऐड कर लेता हूँ। API की 3 नाम देता हूँ इसको और एक्सपायरेशन डेट ना रखता हूँ। अब मुझे API की मिल जाएगी। मैं API की को कॉपी करके हमारे वर्क को इधर में ऐड करता हूँ और एक क्वाड्रेंट URL जो कि यहाँ मिल जाएगी, इसको भी आपको कॉपी कर लेना है। अब इसको सेव कर लेना है। अब ये सेव हो गया और इधर आने के बाद हमको ये कट कर लेना है। देखिए हमारी API की जनरेट हो गई, तो हम अब हमारे क्लस्टर को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसको क्लोज करने के बाद फ्रॉम लिस्ट माई कलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एम्बेडिंग मॉडल को भी हम ये एम्बेडिंग मॉडल का नाम देना है और हमें हगिंग फेस एम्बेडिंग हगिंग फेस इन्फ्रेंस ये ऐड कर लेना है। इसके बाद जैसे हम ये एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी जो एम्बेडिंग्स है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो इसने 10 आइटम हमें रिटर्न कर दिया। तो इधर जब आप अपने अकाउंट में जाओगे क्लस्टर में, तो इसमें आपको 10 पॉइंट दिखाई देंगे जो हमने अभी अभी ऐड किया है। तो ये पूरा हमें डेटाबेस हमारा तैयार हो गया और एम्बेडिंग्स में स्टोर हो गया। तो हमारा पहला वर्क यहाँ कंप्लीट होता है। अब आते हैं दूसरी वर्क की तरफ। तो दूसरे वर्क में कुछ नहीं, सिर्फ हमने पहले एक चैट ट्रिगर ऐड किया है, जो कि हम चैट मैसेज पढ़ने के लिए रहेंगे। तो हम एक डिस्क्रिप्शन और कुछ ऐड कर सकते हैं, NAT चैट को अवेलेबल भी कर सकते हैं। तो हम इसको टेस्ट करते हैं और एक मैसेज इसको देते हैं, व्हाट कॉन्टेक्ट
टू यू हैव। तो मैंने एक मेरा प्रोजेक्ट जिसका नाम है वेब मॉनिटरिंग सिस्टम, उसका कंटेक्स्ट है। अभी हमने यहाँ वेक्टर स्टोर में स्टोर, ये वेक्टर स्टोर में स्टोर किया है, तो हम भी ट्राई करेंगे। जैसे ही हम ये रन करेंगे तो हमारा ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपको सेम वेक्टर स्टोर ऐड करना है, और जो अपना चैट इनपुट आता है वो चैट इनपुट सीधा इसमें पास हो जाएगा। पास होने के बाद फ्रॉम माई कलेक्शन से आप रखना है, लिमिट 4 के लग सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट एपीआई को आपने पहले से कनेक्ट कर लिया है, वो सेम आपको यूज़ करना है। तो मैं भी 3 नंबर जो अपना किया था उसको करता हूँ। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ऐसा डेटा मिल जाता है। तो ये मिल डेटा, अब हमें 4 आइटम मिले हैं इससे, तो हमें उसको कंबाइन करना होगा किसी भी एक डॉक्यूमेंट को। इसलिए हम ये एग्रीगेट मोड का यूज़ करके हैं, और यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट पेज कंटेंट करके हमारा इंडिविजुअल फील्ड करके सब एक साथ आ जाएगा। तो ये पूरा कंटेंट एक साथ आ गया। तो ये सेम कंटेंट हम हमारे एआई एजेंट को भेज के हम उससे कोई भी क्वेश्चन और आंसर पूछ सकते हैं। तो हमने ये पास किया, ये पूरा कंटेक्स्ट उसको, ये पूरा कंटेक्स्ट उसको चला है। अब हमें ये कंटेक्स्ट के हिसाब से हमें एक कौन सा भी आंसर रिटर्न कर सकता है। चाहो तो आप इसे एक सिंपल ऐड कर सकते हो, तो क्योंकि हमें वो बाद में काम आ सकता है। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें एक यहाँ चैट में आपको मैसेज मिल जाएगा, और इसको हम फिर से क्वेश्चन पूछते हैं सेम, तो हमें यहाँ इसका मैसेज मिल जाएगा। तो हमें थोड़ी देर में यहाँ हमारा रिस्पॉन्स जो है दिखाई दे, मॉडल अपलोड हो रहा है। तो देखिए, तो हमारा यहाँ आउटपुट आ रहा है, ये बता रहा है कि द प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिस्कस मोटिवेशन वेब मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये पूरा कॉन्टेक्ट हमें मिल गया। तो ये सेम चैटबॉट आप अपने वेबसाइट के लिए और किसी अलग चीज़ के लिए बना सकते हो, जो आपका पर्सनल डेटा पे ट्रेंड हो, ऐसा आप सोच सकते हो। और ये कैसा भी चैटबॉट आप अपनी वेबसाइट में कैसे लिंक कर सकते हो, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू।